नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। प्राप्त कर सकें। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है भाई नॉर्मल सा, देखिएगा हम स्टेप स्टेप बढ़ेंगे। क्या है कि वाटर जो है यानी जल जो है पृथ्वी पर कितना है, 71% है। यानी 100% अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो 71% अगर जल हो गया तो भाई 100 में से 71 घटा देंगे तो हमारा आ गया 29%। तो 29% क्या हो गया, स्थल यानी भूमि। लेकिन एक क्वेश्चन डीप में पूछा जाता है कि जल दिवस 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सभी दिवस की ट्रिक हमने जो है वीडियो अपलोड कर दी है, पर्यावरण की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। क्यों मनाया जाता है भैया कि ब्राज़ील में जो है यूएनए की जो बैठक हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में। कब हुई थी, 22 मार्च 1992 को हुई थी। इसमें ये जो है कहा गया था कि भाई जो जल के मुद्दे हैं उनको उठाया गया। इसी वजह से 1992 को देखते हुए हमने 22 मार्च तय किया। और लेकिन अगर ये पूछते सबसे पहली बार कब मनाया गया जल दिवस, तो आप कहेंगे 1993 में। ठीक है। 1 केजी गेहूं में कितना पानी लगता है, तो आप जानते हो 1500 लीटर। जब 1 कुंटल की बात आती है तो हज़ारों कुंटल होते हैं, तो बताइए कितना पानी लगता होगा। ठीक है ना। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसमें रखा गया है। याद रखिएगा एक पृथ्वी है, इस पर एक बीच में रेखा खींचती है। मैंने आपसे काफ़ी बार बोला है कि 0 डिग्री बीच में एक रेखा काटती है, इसका नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। सबसे ज़्यादा वर्षा अगर पूछा जाए कहाँ होती है, तो आप कहेंगे ऑप्शन में विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, याद रखना हमेशा। और भूमध्य रेखा विषुवत रेखा होती कैसी, ये ग्लोब होता है आपका पृथ्वी, ये बीच वाली होती है भूमध्य या विषुवत रेखा, ऊपर वाली होती है हमारी कर्क रेखा, जबकि नीचे वाली होती है यहाँ पर मकर रेखा। जल के प्रकार भैया कितने हैं, कठोर जल होता है, मृदु जल होता है। अब कठोर और मृदु की पहचान कैसे करेंगे। मृदु जल वो होता है जिसमें साबुन में आसानी से जो है झाग निकल आए, और कठोर जल वो होता है जो क्या करता है, आसानी से झाग ना निकले। कठोर जल हमारा हानिकारक भी होता है, कपड़ों को जो है रंग उड़ा देता है। अगर कठोर जल को पी लिया जाए तो फिर बहुत शरीर पर बुरा असर करता है। गर्म पानी के स्रोत क्या हैं, प्राकृतिक गीजर है। पृथ्वी पर ताज़ा पानी पीने योग्य कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। आपसे कहता है कि पृथ्वी पर ताज़ा पानी केवल पीने योग्य, ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर 71% पानी पृथ्वी से ढका हुआ है तो आप याद रखिएगा कि केवल 71 में केवल 1% पानी जो है हमारा यहाँ पर उपलब्ध है पीने के लिए, यानी ताज़े पानी के लिए। एक क्वेश्चन आता है आपका जल से कि इंद्रधनुष हमेशा वर्षा में दिखाई देता है, ये तो आप जानते हो। लेकिन इंद्रधनुष हमेशा जब भी निकले दिन में, तो याद रखना कि चाहे 2 बजे निकले, 3 बजे निकले, 4 बजे निकले या सुबह निकले, वर्षा के बाद निकलता है। और वर्षा के बाद निकलने के बाद क्या होता है कि जिस समय जहाँ भी सूर्य होगा उसके विपरीत में हमेशा इंद्रधनुष निकलता है। इंद्रधनुष में होते कौन से रंग, 7 रंग। ठीक है, याद आप जानते हो। पानी जितना नमकीन होगा उतना ही आसानी से तैरा जा सकता है। अगर कोई समुद्र है, तालाब है, उसका घनत्व तो ज़्यादा है, ठीक है ना, तो क्या होता है, ज़्यादा लवण वाला पानी होता है, उसमें आसानी से तैरा जा सकता है। एक क्वेश्चन इसी बेस्ड पर आता है भैया कि भाई मृत सागर का पानी जो है सर्वाधिक अधिक नमकीन होता है। तो आपसे अगर कह दे कि सर्वाधिक अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो आप कहोगे डेड सी, यानी मृत सागर। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया भैया बावड़ी क्या है, तो बावड़ी ऑप्शन में होता है सीढ़ीदार कुएं। ऐसे ऐसे कुएं होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, नीचे यहाँ पर कुआं है, आप क्या करें, यहाँ पैर रखा, यहाँ पैर रखा, उतर के जो है पानी भर के ऊपर ले गए। तो ये प्यास लगने वाले जो बंदे होते थे उनके लिए बनाए जाते थे, प्यास जो आते थे रुकने के लिए ठहरते थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ कितना अच्छा सा यहाँ पर दृश्य मिल रहा है देखने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, रेगिस्तान इलाका है, आप जानते हो। यहाँ पर क्या होता है कि रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी आप समझते हो राजस्थान वाला जो इलाका है, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि रेगिस्तान होता क्या है, तो आप कहेंगे जहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है उसे हम कहेंगे रेगिस्तान। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर रेगिस्तान जहाँ से 10 सेंटीमीटर वर्षा कम होती है उसे रेगिस्तान कहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, ये आप सभी जानते हो। लेकिन ये दोस्तों वास्तव में एक नारा है। ये किसने दिया था, ये दिया था दिल्ली जल बोर्ड ने। किसने दिया था, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली जल बोर्ड ने दिया था। बूंद बूंद कीमती है, जल ही जीवन है, जल को बचाना है। ठीक है, याद रखना। तो दिल्ली जल बोर्ड का ये नारा बार बार कह रहा हूँ। एक होती है अम्ल वर्षा, एसिड रेन।
एसी ट्रेन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ताजमहल का रंग बेरंग क्यों हो रहा है, या ताजमहल का रंग पीला होने का कारण क्या है, कौन सी गैस है। अगर ऑप्शन में SO2 मिल जाए तो मार दीजिएगा। होता क्या है कि H2O और ये जो बनते हैं और साथ में जो है SO2 जब मिलते हैं तो H2SO4 का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा SO2। सबसे शुद्ध जल अगर पूछा जाता है, बहुत बार, एक बार 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो आप कहोगे कि भाई ना तो समुद्र का होता है, ना तालाब का होता है, ना नदी का होता है, आप कहोगे जल वाला जो बर्स होता है, वर्षा वाला जल जो होता है, जल, ठीक है ना, जो ऊपर से गिरता है वही होता है। अब यहाँ पर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी हम जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात भी करेंगे। अब आते हैं थोड़े कठिन टॉपिक पर। BOD क्या है। BOD का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है, COD का फुल फॉर्म पूछता है, DO का फुल फॉर्म पूछता है। तो याद रखना कि BOD प्रदूषण मापने की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि नदी में माना कि जल है, तो नदी में प्रदूषण कितना है, उसमें कितनी ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन घुली है जल में, वो नापी जाती है BOD परीक्षण से। समझ में आया। इसमें ऑक्सीजन की घुली मात्रा को मापा जाता है, यानी फुल फॉर्म इसका है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे कह सकता है, देखो पहले तो फुल फॉर्म पूछ लेगा, या तो फुल फॉर्म में एक आजकल क्रेज चला है कि BOD में ऐसे पूछ लेता है कि BOD में O का फुल फॉर्म क्या है, O का मतलब क्या है। तो आप कहोगे उसमें ऑप्शन कैसे होंगे, ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना, ऑफिस होगा, क्योंकि भाई BOD में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो समझते ही नहीं होंगे, ऑफिस होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सफोर्ड होगा, इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो याद रखिएगा BOD में O का मतलब ऑक्सीजन है, फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखिए यह नदियों के पानी इत्यादि के लिए परीक्षण करते हैं, काहे के लिए, प्रदूषण की माप के लिए। नदियों का BOD 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, याद रखना। भाई COD क्या है। COD एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इसका मान BOD से कम होना चाहिए, 20 mg प्रति लीटर। ठीक, याद हो गया। तो याद रखना COD का फुल फॉर्म, BOD का फुल फॉर्म बिल्कुल भूलना नहीं है, फुल फॉर्म तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। DO क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन। तीनों चीज़ें बताई हैं, तीनों में एक कॉमन है O मीन्स ऑक्सीजन, तो याद हो जाएगा। पानी में घुली ऑक्सीजन जिससे जीवित रहते हैं, यही बताता है DO। जैसे मछलियां हैं, अगर गंदा पानी हो जाता है तो मछलियां मर जाती हैं। जब भी एक कारण हो कि जल प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है, कैसे पता लगेगा, तो आप याद रखना कि जल प्रदूषण, मछलियां अगर मर गई सारे तालाब की, तो समझ लो कि जल प्रदूषण बढ़ रहा है, कुछ इंतजाम करने की ज़रूरत है। हमेशा एक क्वेश्चन रहा है कि भाई भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, साबरमती पहले रहा है, बहुत सारी जो गुजरात की नदियां हैं, तो लेकिन अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम जो है यमुना नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी है, आप जानते हो। ठीक है, यमुना नदी जो है प्रदूषित है। कृत्रिम वर्षा क्या है। कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड से ही कृत्रिम वर्षा का पॉसिबल बनाया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि जब भी अगर वर्षा करानी है, भाई वर्षा भी कराई जाती है, ऐसे अपन लोग हो गए हैं, ऐसे अपन लोग जो है खोज कर ली है, तो वर्षा जो है एक वैज्ञानिक तरीके से करा ली जाती है, मतलब पानी बरसाया जा सकता है। कैसे बरसाया जा सकता है, एक होता है सिल्वर आयोडाइड, जिससे क्या होता है कि इस पदार्थ से वर्षा को कराया जा सकता है। तो ऑप्शन में अगर सिल्वर आयोडाइड मिल जाए तो मार दीजिएगा, है ना। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर चलते चलते हम पहुँच गए नीचे। इसमें यह है कि भाई दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, पिछले एग्जाम के पेपर आप उठा के देखिएगा। तो हमेशा याद रखना टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से होता है, हैजा टाइफाइड, ये सब दूषित जल से होते हैं। महासागरों में घुले लवण को क्या कहते हैं। जो महासागर में जो लवण होता है वो क्या होता है, वो होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है। मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है। एक मिनीमाता रोग होता है, ये पूछता है कि भाई किस पानी में
जो है घुलने से होता है। भाई पूरा मैंने जल पढ़ाया है आपको, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये बता जरूर दीजिएगा, वीडियो देखने से आपको कुछ अंदाज़ा हुआ है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो तो आ गए आज। एक हमें कमेंट आपका चाहिए बस, और कुछ नहीं आपसे चाहिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं ना, तो ये चीज़ें आपसे बहुत निवेदन है मेरा। देखिएगा पारा होता है, क्या होता है कि मिनीमाता रोग, हमेशा याद रखना कि पारा से कौन सा रोग होता है, मिनीमाता, अगर वो धातु के पानी में घुल जाए। पृथ्वी पर पानी पीने योग्य कितना है, तो मैंने बताया आपको केवल 1% पानी है। टोटल कितना है, 71% पानी है। पृथ्वी कितनी है, 29%। पृथ्वी जल दिवस, कभी जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भाई जल में पड़ी बर्फ़ पिघलने के बाद उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा एक बर्तन है, इसमें पूरा पानी भरा है। इसमें कह दिया जाए कि एक जो बर्फ़ की वो आती है ना बड़ी वाली, जिसमें जो है काफ़ी अपन लोग जानते होंगे, पहले जो क्या होता था कि बारातें होती थी, उसमें एक टंकी में डाल दिया जाता था और उसी से क्या होता था अपन लोग पूरा खिला दिया करते थे खाना, जिसको पंगत बोला जाता है ना, नीचे ज़मीन में बैठ के शादी बारात में। तो क्या होता था कि यहाँ पर एक टंकी है, तो इसमें क्या होता था कि इसमें एक मैंने बड़ी सी बर्फ़ को डाल दिया, टुकड़े को, और अब डाल दिया। तो अब ये बताइएगा कि ये जो बर्फ़ का, भाई बर्फ़ तो वैसी तो रहेगी नहीं, बर्फ़ का पानी जो है क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी। तो पिघलने से क्या ये पानी घटेगा या बढ़ेगा या समान रहेगा या कुछ भी जो है, कुछ भी हो सकता है ननाबदीज। तो ये ऑप्शन आपके हैं, तो समान रहेगा। जब भी कोई बीकर में पानी में कोई चीज़ पड़ी है तो माना कि यानी पड़ने से वो चीज़ उतनी उसने घेर ली, तो आयतन उतना ही रहेगा, चाहे वो पिघले चाहे वो ना दोस्तों पिघले। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।